हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल लेंडर्स कैफे पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे कि लोन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोन लेते हैं और उसके बाद जब हम चाहते हैं कि हमें दोबारा से लोन मिले तो लोन मिलने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आऊं कि आखिर आप ऐसा कौन से ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि लोन मिलना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के अंत तक देने वाला हूं। तो इससे पहले दोस्तों, मैं वीडियो में आगे चलूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे लिए कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली मैं आपके कमेंट्स को कंसीडर करूंगा। तो दोस्तों, अगर हम इन ट्रिक के बारे में जाने कि आखिर वो कैसी क्या और कौन सी ट्रिक्स है, तो आप लोग जानते हैं सिविल स्कोर के बारे में। सिविल के बारे में मैंने पहले ही बहुत बार बताया आपको कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोन लेते हैं तो हम इन चीज का ध्यान नहीं देते। देखिए, वैसे मान लेते हैं ना कि आपने पहले कभी लोन लिया है या अभी आप जो लोन ले रहे हैं, तो लोन की हिस्ट्री कैसी रही है, मतलब कि लोन जब आपने लिया था तो जितने समय के लिए लिया है या आपने उतने ही टाइम ड्यूरेशन में लोन को पे किया है कि नहीं किया है, इससे आपकी एक हिस्ट्री बनती है जिससे जनरेट होता है आपका एक सिविल रिकॉर्ड, जिसको कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री या फिर क्रेडिट रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो अगली बार जब कभी भी एक लोन पूरा होने के बाद आप दूसरा लोन लेते हैं तो जो भी लोन कंपनियां हैं वो आपके सिविल स्कोर को चेक करती है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा है कि नहीं है। और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहा तब तो वो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करवा देगी, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन मिलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत बार तो लोन मिलती भी नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा और सबसे बेटर पहला ट्रिक तो यही है कि जब आप लोन लेते हैं तो जो भी टाइम ड्यूरेशन है बिल्कुल उसी टाइम ड्यूरेशन में उतने ही अमाउंट को पे कर दीजिए, जिससे कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री काफी अच्छी रहे। दूसरा जो आप कर सकते हैं दोस्तों, कि बहुत बार होता यह है कि लोन लेने के बाद हम सोचते हैं कि हमारा काम तो पूरा हो गया, हम लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे, ये सोचते हैं कि चीजों को अवॉइड करते हैं बहुत बार। तो एक चीज आप और भी कर सकते हो कि जो भी लोन कंपनियां हैं वो क्रेडिट ब्यूरो में हर 3 महीने के बाद आपके लोन की डिटेल शेयर करती हैं कि आपने कितनी बार समय से लोन पे किया, नहीं किया, या फिर डिफॉल्टर आप हुए। ये तब लोन कंपनियां जो है ये बताती हैं उन कंपनीज को जो सिविल रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। तो अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी से लोन लिया और अभी लोन लेने के बाद अगर आप वहां पे नहीं कर पा रहे, तो आप अगर चाहें तो दूसरे कंपनी से लोन ले सकते हैं इंस्टेंटली। दूसरी बात कि जैसा आप लोग जानते हैं कि सिविल स्कोर हर 3 महीने के बाद अपडेट होता है, मतलब लोन कंपनी हर 3 महीने के बाद आपकी डिटेल शेयर करती है सिविल स्कोर एजेंसी के साथ। तो इसके बीच में ही अगर आप लोन लेना चाहें तो लोन ले सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आपने एक कंपनी से लोन लिया और किसी रीजन से आप पे नहीं कर पाए हो, तो आपका डिफॉल्ट में जो नाम जाएगा वहां पे वो 3 महीने के बाद जाएगा। लेकिन अगर आप उसके पहले ही किसी और कंपनी से लोन लेना चाहते हैं तो वो आपके पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही लोन देगी। तो इससे आप लोन ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी थी पिछले बार, तो अभी भी आपको वहां से लोन इजिली मिल सकता है। बात कि अगर मान लीजिए आपने लोन दिया है और लोन पे करना आपको है और आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि बहुत बार प्रॉब्लम होती है दोस्तों। अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि आपने लोन ले लिया लेकिन जब आपको रीपेमेंट करनी है तो आपके पास पेमेंट नहीं है, ऐसे में आप रिकवरी एजेंट से बात कर सकते हैं या फिर जिस भी ऐप से आपने लोन लिया है, ऐसे मान लीजिए ब्रांच ऐप से लिया है, तो उनकी सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हैं और आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपको एडिशनल थोड़ा सा टाइम दे दें, या फिर अगर आप चाहें तो अमाउंट का कुछ हिस्सा उनको उस समय देके आप आगे अपने लोन के टेन्योर को शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे फायदा आपका ये हो जाएगा कि आपकी सिविल रिकॉर्ड अच्छी मेंटेन रहेगी और अगली बार लोन लेने में काफी आसानी आपके लिए हो जाएगी। तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी नहीं है तो लोन मिलने में प्रॉब्लम आपको आएगी। तो सिविल स्कोर को अच्छे करने की और क्या क्या तरीके हो सकते हैं मैं आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।